हज़ारा एक्सप्रेस हादसे ने कौम को अफसरदा कर दिया। ट्रेन की 10 बोगियां उलटने से खवातीन और बच्चों समेत 30 जांबाक अफराद की जबकि 80 से ज़ायद ज़ख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। आर्मी चीफ की हिदायत पर फौज और रेंजर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स की मदद भी हासिल की गई। वज़ीर आला सिंध ने जाए वकुआ का ज़मीनी और फ़ज़ाई दौरा किया। नवाब शाह अस्पताल में ज़ख्मियों की इयादत की। नवाब शाह के तमाम अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। साबिक सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार किया। नवाब शाह के करीब हादसे का शिकार होने वाली हज़ारा एक्सप्रेस की हादसे से कबल वीडियो रेलवे हुकाम ने जारी कर दी। कराची से रवाना होने वाली हज़ारा एक्सप्रेस हैदराबाद से भी गुजरी। बदकिस्मत ट्रेन में मुसाफिरों को इत्मीनान के साथ सफ़र करते देखा जा सकता है। हैदराबाद से रवानगी के 2 घंटे के दौरान ही ट्रेन को खौफनाक हादसा पेश आया। ट्रेन ड्राइवर राशिद मिन्हास का बयान भी सामने आ गया। 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में ड्राइवर राशिद मिन्हास का कहना था, ट्रैक बिल्कुल ठीक था और ट्रेन 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर थी। हादसे के मकाम पर रफ्तार की हद 105 किलोमीटर फी घंटा तक मुकर्रर है। ट्रेन ड्राइवर के मुताबिक हादसा 1:15 पर पेश आया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नवाब शाह ट्रेन हादसे पर इज़हार अफसोस। कहते हैं कि ट्रेन हादसे पर दिल खून के आंसू रो रहा है, जिसमें 30 अफराद जांबाक और 100 से ज़ायद जख्मी हुए। बदकिस्मती से एक ट्रेन का हादसा हुआ है जिसमें 30 लोग अल्लाह ताला को प्यारे हो गए और तकरीबन 100 अफराद जख्मी हो गए। हम सब अल्लाह ताला से दस्त दुआ है कि जो 30 लोग इस दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और जख्मियों को जल्द से जल्द सेहत कामिला अता फरमाए। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं, ट्रेन हादसा तखरीबकारी भी हो सकता है और ये मैकेनिकल फॉल्ट भी हो सकता है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा, रिलीफ के काम के बाद ट्रेन हादसे की तहकीकात होंगी। इब्तदाई इतलात के मुताबिक ट्रेन की रफ्तार 45 किलोमीटर फी घंटा थी। रेल में आज 1:18 पे हज़ारा एक्सप्रेस को सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब एक नहायत अफसोसनाक हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में अब तक की इतला के मुताबिक 28 मुसाफिर जान बहक हो चुके हैं, बहुत से ज़ख्मी हैं। नवाब शाह और सक्कर के हॉस्पिटल्स में हादसे के फ़ौरन बाद एमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। हमारी कोशिश होगी कि अगले चंद घंटों में दोनों ट्रैक्स को क्लियर कर दिया जाए। तमाम रेलवे के अफसरान इस ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं, रिलीफ ऑपरेशन की। हमें मुतवफ़ियान के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी है और हमें शदीद अफसोस है इस हादसे का। रिलीफ के काम को भी और कुछ देर तक पाया तकमील तक पहुँचा दिया जाएगा। मैं अफवाज पाकिस्तान, रेंजर्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध, रेस्क्यू 1122 और रेलवेज़ के एहलकारों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुश्किल और आजमाइश की इस घड़ी में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। यहाँ पे ट्रैक जो है वो बिल्कुल फिट है, वहाँ पे कोई इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शन नहीं है और ड्राइवर का ये बयान है कि वो 50 के करीब गाड़ी को 45-50 के करीब चला रहा था। इसको काउंटर चेक करना पड़ेगा। नवाब शाह में सरहाड़ी रेलवे स्टेशन हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के बाद ट्रैक क्लियर न होने के बायस दीगर ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हैं। रेलवे हुकाम के मुताबिक डाउन ट्रैक क्लियर करके ऑपरेशन बहाल कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब ट्रैक की बहाली का काम भी जारी है। बाज़ ट्रेनों को कराची स्टेशन से रवाना कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं, जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है? हवेलियाँ जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस को सरहारी के मुकाम पर हादसा पेश आया। तकरीबन 10 बोगियाँ जो हैं वो डिरेल हुई हैं। 10 बोगियाँ जो है ट्रेन की डिरेल हुई थी। हादसे के बायस ट्रैक जो है पूरी तरह मुतासिर हुआ। दोनों ट्रैक अप और डाउन जो है वो मुतासिर हुए हैं। शेड्यूल है रेलवे का वो बुरी तरह मुतासिर है। गाड़ियाँ जो रवानगी के लिए जो है वो कराची से जाने वाली तकरीबन 9 गाड़ियाँ जो है वो ताख़ीर का शिकार हैं, जिसमें से मुतअद्दिद गाड़ियों को जो है रवाना कर दिया गया और मुतअद्दिद के लिए जो है मुतवक्किल वक्त करार दिया गया। जबकि रेलवे हुकाम का ये कहना है कि रिलीफ ट्रेनें जो है वो कराची कोटरी कैंट स्टेशन से और एक जो सक्कर से हादसे के मुकाम पर पहुंच गई हैं और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। ट्रैक की बहाली का काम जारी है। डाउन ट्रैक जो है उसे इब्तदाई तौर पर बहाल किया जाएगा और ऑपरेशन जो है वो ट्रेन का उसे बहाल किया जाएगा। अब जो है वो रिलीफ ऑपरेशन जो ट्रैक की बहाली का है वो जारी है। बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन में आगे बढ़ें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब की तारीफ। लाहौर में PKLI की तकरीब से खिताब में कहा,
وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی قیادت میں صحت کے شعبے میں بہترین کام ہو رہا ہے. وزیر اعلیٰ اور ان کی ٹیم نے PKLI کے حوالے سے بھی بہت اچھا کام کیا. To comment wonderful efforts of Dr. Saeed Akhtar, his team, those officers and politicians from 2015 onwards and today under the able leadership of Chief Minister of Punjab and his very able team. This program was abandoned subsequently. As I have mentioned, I will not talk politics here. It's a very serious matter, has to be detached from politics for today's discussion. تو وہ 23-26 فلٹر کلینکس واپس ہو گئے ہیں, دوبارہ PKLI کی چھتری کے نیچے آ چکے ہیں, اور مجھے پوری امید ہے کہ وہی ایک غریب آدمی کے لیے فری علاج ان کو مہیا کیا جا رہا ہے. اور اس کے لیے میں وزیر اعلیٰ کو اور ان کے ہیلتھ منسٹر, ہیلتھ سیکرٹری علی جان, جو انتہائی قابل اور بڑا کمیٹڈ پبلک سرونٹ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بہت زندگی اور عمر عطا فرمائے. اس شخص نے بہترین کام کیے ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لینڈسکیپنگ, یہ بہت خوبصورت لینڈسکیپنگ ہے. اس کے لیے میں چیف منسٹر اور علی رندھاوا کو, جو کمشنر لاہور ہیں, ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, جنہوں نے ان مریضوں کے لیے بہت خوبصورت جگہ بنا دی ہے. پاکستان کا ورلڈ کپ کے لیے کرکٹ ٹیم کو بھارت بھیجنے کا فیصلہ. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کھیلوں کو سیاست کی نظر نہیں کیا جانا چاہیے. فیصلہ تعمیری اور ذمہ دارانہ رویے کا عکاس ہے. پاکستان کو اپنی کرکٹ ٹیم کی سلامتی بارے گہری تشویش ہے. خدشات بین الاقوامی کرکٹ کونسل اور بھارتی حکام تک پہنچا رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا 9 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان. کہتے ہیں قوم نے دوبارہ موقع دیا تو ملک کی تقدیر بدل دیں گے. جبکہ اگلے وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے. ہمارے دور میں لاکھوں طلباء کو میرٹ پر اربوں روپے کے لیپ ٹاپس دیے گئے. وزیر اعظم کا قصور کے علاقے کھڑیاں خاص میں جلسے سے خطاب. کہا نواز شریف نااہل ہوا تو کہا عدالت کا فیصلہ ہے, خوشیاں مناؤ. قدرت کا نظام ہے, نااہلی پر خوشیاں منانے والوں کے ساتھ کیا ہوا. سمندر اس بات کی پکار کر گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہوگا اور اس ملک کی خدمت کرے گا. نواز شریف وہ ہے معمار جس نے پاکستان بھر میں موٹر وے اور سڑکوں اور پلوں کا جال بچھایا. یہ وہی نواز شریف ہے جس نے دیامیر بھاشا, جو پاکستان کا سب سے بڑا جو منصوبہ جس سے بجلی بھی پیدا ہوگی اور پانی کا ذخیرہ بھی ہوگا, جس سے کہ ہماری زمینیں سرسبز ہوں گی. اور نواز شریف اور اس کی بیٹی مریم نواز نے 100 پیشیاں بھگتی دن رات, شام تک وہ کیسز لگتے تھے. نواز شریف سر پہ ٹوپ پہن کر نہیں بھاگا, بیماری کا بہانہ نہیں بنایا, دہشت گردی کا بہانہ نہیں بنایا, اور گھر پہ چھپا نہیں. اس نے کہا کہ میں نے پاکستان کی خدمت کی ہے, تم جو چاہے کرو, مجھے تاریخ اصل میں مجھے یاد رکھے گی. میری خدمات کے حوالے سے کوئی میری خدمات کو چھین نہیں سکتا. جو حکومت چھلو الیکشن کے دن نتیجے میں لا کر بٹھائی گئی, اس نے اتنی بے دردی سے پاکستان کے سفارتی تعلقات کو تباہ کر دیا. اربوں ڈالر پاکستان کے تباہ کر دیے اور چند لوگوں نے جیبیں بھر لی. اس کا کیا ہوا؟ میں نے کمیشن بنا دیا ہے, اس کو نہیں چھوڑوں گا, اس کو نہیں چھوڑوں گا. انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. چیئرمین PTI کی کرپشن کا ایک قطرہ نظر آیا, پوری داستان سامنے آنا ابھی باقی ہے. استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما عبدالعلیم خان کا چیئرمین PTI کی گرفتاری پر رد عمل. بولے اپنے دوستوں اور اپنے محسنوں کا نہیں, وہ ملک کا بھی نہیں ہو سکتا. بزدار اور فرحہ گوگی کی گرفتاری تک تمام شواہد سامنے نہیں آئیں گے. جہانگیر ترین نے کہا ہمیں کہیں بھی بلایا جائے گا, ہم سب کچھ سچ بتائیں گے. الیکشن لیٹ ہوئے تو کچھ وقت کے لیے ہوں گے, نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو اپنے دوستوں کا نہیں, جو اپنے محسنوں کا نہیں, جو اپنے ساتھ
दिन रात काम करने वालों का नहीं, जो अपने बच्चों का नहीं, वो उस मुल्क का भी नहीं। और ये मकाफात अमल है, जो बोया वही काटा। करप्शन तो अभी सामने आई नहीं जी। ये तो वही खान साहब है जो दूसरों को उंगलियां उठा उठा के कहा करते थे कि ये चोर है, ये चोर है। हमने 25 साल ये सिर्फ एक ही नारा सुना है, ये चोर है, ये चोर है। और अपने पास ना कोई घड़ी छोड़ी, ना कोई हीरा छोड़ा, ना कोई हार छोड़ा। अपनी तिजोरियां जो है वो हार से भरी हुई थी। आपको पहला जो है वो कतरा नजर आया, आगे आपको इनके बहुत सारे कारनामे इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में नजर आएंगे। बुज़दार साहब और फारूकी जब तक नहीं पकड़े जाते तब तक वो पूरे शवाहिद सामने कौम के नहीं आएंगे कि करप्शन किस तरह हुई, ये कहाँ से शुरू होती थी और इसका आखिरी सिरा कहाँ तक था। 10 साल के बाद एक नई मर्दमशुमारी हुई है। हर हलके में, हर ज़िले में, हर सूबे में आखिर कोई ना कोई फ़र्क तो पड़ेगा। अब हुकूमत को इलेक्ट करने जा रहे हैं जो अगले 5 साल पाकिस्तान को चलाए, तो उस हुकूमत को जो नई मर्दमशुमारी है उसी के बेस के ऊपर इलेक्ट करना एक इंसाफ की चीज़ है। इस वक्त पाकिस्तान का असल अवाम वो वोट करे नई हुकूमत, अगले 5 साल की हुकूमत के। इलेक्शन में ताख़ीर वफाक के लिए ख़तरनाक साबित होगी। सेनेटर अज़हर अब्बानी ने खबरदार कर दिया। बोले, कोई कहता है नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन 6 माह मुअख्खर होंगे तो कोई 7 माह का कहता है। इलेक्शन कमीशन चुप का रोज़ा तोड़े और बताए हल्का बंदियों में कितना वक्त लगेगा। आईनी मुद्दत से इंतखाबात आगे जाना गैर आईनी होगा। नई मर्दमशुमारी के हवाले से बलूचिस्तान से भी इजहार यकजहती करता हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको अब अपना चुप का रोजा तोड़ देना चाहिए। अब सेंसस पे डिसीजन आ गई है। तमाम मीडिया में और हर जगह इस बात पे स्पेकुलेशंस हो रही हैं कि इलेक्शंस डिले होंगे। कोई कह रहा है 6 महीने होंगे, कोई कह रहा है 7 महीने होंगे। तो इलेक्शन कमीशन को फिल फॉर सामने आना चाहिए और ये बात कहनी चाहिए कि उनको कितना टाइम लगेगा डिलिमिटेशंस करने में, और हत्तल इम्कान कोशिश उनकी ये होनी चाहिए कि 90 दिन के अंदर वो डिलिमिटेशंस जो हैं वो मुकम्मल कर ली जाएं ताकि इलेक्शंस जो हैं वो टाइम पे हों, क्योंकि अगर डिलेड इलेक्शंस विल बी अ डिजास्टर फॉर द फेडरेशन। जेजुआई सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने डिजिटल मर्दमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कामरान मुर्तज़ा ने कहा, मर्दमशुमारी की मंजूरी देकर बलूचिस्तान की आबादी 64 लाख कम कर दी गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब में कहा, मर्दमशुमारी की मंजूरी देने वालों में जेजुआई के पार्लिमानी लीडर असद महमूद शामिल थे। इजलास में किसी फर्द ने मर्दमशुमारी के नताइज पर एतराज़ नहीं किया। जाते जाते एक और बम जो है वो बलूचिस्तान पे गिराया गया है और वो 64 लाख आबादी जो है वो कम कर दी गई। ये बहुत तकलीफ दे है सर, और इसका मैसेज जो है कोई अच्छा नहीं गया सूबे के अंदर। वहां पहले से प्रॉब्लम्स हैं। 64 लाख मेरी आबादी कम कर दी आपने, मेरी सीट जो है ना वो अब वो नहीं बढ़ेंगी। ये सीटें आपकी हैं, ये आपको मुबारक हो। अनैमस डिसीजन है, एक डिसेंटिंग वोट नहीं आया क्योंकि उन्होंने 2 घंटे की ब्रीफिंग दी है सेंसस वाली टीम ने, और उन्होंने बताया आज भी बलूचिस्तान की जो रिजल्ट नोटिफाई हुए हैं, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा आबादी का ग्रोथ 3.20% बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान की आबादी उसके बावजूद बढ़ी है और तकरीबन जो ऑफिशियल सेंसस अब हुए हैं उनके मुताबिक 1.5 करोड़ पे उसकी आबादी गई है। डिजिटल मर्दमशुमारी पर 34 अरब रुपए खर्च किए। मुल्की मफाद पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। वजीर खजाना इसाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले, साबिक हुकूमत के एक वजीर के बयान से PIA को नुकसान हुआ। PIA की लैंडिंग की वजह से सालाना 71 अरब का नुकसान हो रहा है। एक वो कि जो एक साबिक हुकूमत में एक वजीर साहब के बयान से इस अदारे को जो नुकसान हुआ, और अभी मेरे 2 कलीग्स ने उसका जिक्र भी किया, ये की ग्राउंडिंग की वजह से 71 बिलियन सालाना उसको जो रेवेन्यू का उसको लॉस हुआ। सिविल एविएशन के हवाले से चंद कवानीन यहाँ पेश हुए हैं, अमेंडमेंट्स इस तरह, क्योंकि उसमें पाकिस्तान स्टील मिल और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को किसी तरफ लेके जाया जाए, जो ब्लीड कर रही हैं 2 अदारे हमेशा से, इसको कुछ हैंडल किया जाए।